ओम शांति। ओम चेतन शांति भाई, ईशु भाई। चेतन भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी और आज 12/5/2025 की मुरली है। जी। और बाबा ने खास कहा आज कि धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ जी। और स्टडी याद रखो, तो स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। जी। तो इस नशे में रहो। तो इसके ऊपर कुछ बताएंगे, थोड़ा 2 लाइन? हाँ, कैसे बाबा है? का कहने का मतलब ये है कि जी यदि हम क्यों बैठ के तो सारा टाइम इतना हमारे में ये मन बुद्धि एकाग्र नहीं है जी जो सारा टाइम बैठ के याद कर सकें या बुद्धि एक परमपिता परमात्मा में लग सके। जी। इसलिए इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी कार्य करते हुए यदि हम, जैसे कल परसों ही बाबा ने कहा था कि अव्यक्त इशारा था शायद या वरदान, जी यदि कोई कितना भी बिजी है और समझे कि भाई मैं बिजी होने के कारण अशरीरी नहीं बन सकता हूँ या शरीर बनने का पुरुषार्थ नहीं कर सकता हूँ, तो वो नहीं बन सकता है फिर क्योंकि आपको कार्य करते हुए ये सब चीज़ें अशरीरी बनने का अभ्यास करना ही है, करना पड़ेगा। और यदि बाबा ने दूसरी बात ये भी कही कि कारोबार करते जैसे बुद्धि में और बातें घूमती है, इसका चिंतन वो जैसा आज बाबा ने बहुत कुछ इसके बारे में बताया है जी। तो वो याद ना रह के अपने जो है 84 जन्मों की कहानी, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ये घूमता रहे, ये भी बाबा ने आज कहा है जी। चेतन भाई, आज तो बाबा ने पढ़ाई जैसे ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट पे आज मुरली चली है जी। तो पहली स्टार्टिंग है पढ़ाई। हाँ जी, हाँ जी। तो पढ़ाई जो है बाबा पढ़ाते इतने ज्ञान रतन हमको देते हैं। हाँ। लेकिन बाबा बताए ज्ञान ये अमृत है और इस अमृत को हजम करना आता है। उनकी निशानी क्या हुई जो अमृत को हजम करता है ज्ञान को, उसकी निशानी बाबा ने आज बताई, थोड़ी वो बताई। जी जी जी। और कैसे तो पढ़ाई की? मतलब उनको जो है एक तो नशा रहेगा जी, चढ़ा रहेगा जी। और कोई भी कार्य करते हुए सृष्टि चक्र का और अपने सतो प्रधान और 84 जन्मों की कहानी ये याद रहेगी। और बाबा ने ये कहा कि यदि उनमें अपने आप में चक्र का याद रहता है तो वो दूसरों का भी कल्याण किए बिना नहीं रह सकते हैं जी। ये बात बाबा ने आज खास कहा है जी। और फिर बाबा आज खास ज्ञान कहो या चक्र कहो, पढ़ाई कहो, ज्ञान का चक्र है ना। तो इस विषय पर आज वैसे तो चारों सब्जेक्ट पे बाबा ने समझाया है जी। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा रोज का ही होती है पॉइंट। चारों सब्जेक्ट में बाबा हम बच्चों को, क्योंकि भगवान सागर है, वो लहरें चलती हैं ऐसे कब मना योग का सब्जेक्ट आएगा, कब धारणा का सब्जेक्ट आएगा पूरी मुरली में। लेकिन इस प्रकार से हमने थोड़ा ज्ञान जो और चक्र है और पढ़ाई है इसके संबंध में कुछ बातें हमने मुरली से अलग की है। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारी जो है स्टडी है, पढ़ाई है जी। तो ये केवल बैठ के आधा घंटा पढ़ लिए ऐसा नहीं है ये पढ़ाई। ये पढ़ाई ऐसी है जो वो जस्ट अभ्यास के लिए होता है सवेरे जो बैठते हैं, लेकिन पूरा समय जब हम धंधा आदि में कारोबार में रहते हैं उस समय में बाप भी याद रहे और ये स्टडी भी याद रहे, तब हम दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ सदा याद है। स्टूडेंट लाइफ, हाँ जी 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 बिल्कुल। और बाबा ने ये कहा है यदि देह भान में है तो नशा नहीं रहेगा, देही अभिमानी है तो नशा रहेगा। और ये नशा रहे कि हम फिर से राज्य भाग ले रहे हैं, ज्ञान अमृत पी रहे हैं, हम ही विश्व के मालिक बन रहे हैं, तो वो दूसरों का कल्याण कर सकेंगे। और जो ज्ञान का मंथन करते हैं, जो ज्ञान को हजम करते हैं, वो दूसरों का कल्याण कर सकते हैं जी। तो फिर बाबा ने हम बच्चों को नशा भी चढ़ाया है। तो बाबा कहते हैं कि समझाएंगे यदि हम नशा से और सर्विस करेंगे और फूल बनकर और हमारी चलन भी उस प्रकार से रहती है तो उसका तीर लगता है जी। चेतन भाई, आज उस स्मृति की बात बाबा ने की स्मृति आई है कि राज्य भाग्य था फिर से हम, हाँ तो किस तरह उस स्मृति जागृत? ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम अन्य बातों के चिंतन में रहते हैं जी। लेकिन हमें स्मृति आए कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, हम विश्व के मालिक थे, सत्ययुग की दुनिया के मालिक थे और वहाँ पर हमारा कितना
माना सुख शांति संपन्नता पूर्वक राज्य था। हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, जहाँ पर कोई प्रकार का एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत, ये सब बातें वो जब स्मृति रहती है और फिर हम जैसे सतयुग से भी आते हैं, सतयुग पूरा होना होता है, उसके बाद हम पूज्य स्वरूप का रहते हैं, फिर ब्राह्मण स्वरूप बनते हैं, फिर फरिश्ता स्वरूप बनते हैं, फिर बिंदु स्वरूप रहते हैं। तो ये बातें जितने भी हम ये स्वरूप हैं, बाबा ने बताया है कि भाई ये जब याद रहता है ना चक्र तो हाँ, चक्र जिसको बाबा ने 5 स्वरूप से भी याद कराया है और ये चक्र भी याद रहता है, तो हमें नशा चढ़ता है, खुशी होती है, तब हम दूसरों का भी कल्याण करने के लिए रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बार बार, जैसे कई बार बाबा कहते हैं माया का गला काटना है तो सुदर्शन चक्र चलाओ, इसका बहुत बड़ा गायन है। लेकिन ये चक्र चलता रहना चाहिए। सत्य की दुनिया से लेकर हमारा जो 5 स्वरूप बाबा ने बताया है, ये बार बार, कई बार बाबा मुरली में, अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा था, तो कम से कम 108 बार तो हमारी बुद्धि में ये 5 स्वरूप का चक्र चलना चाहिए। यदि लास्ट रात तक नहीं होता है तो लास्ट में ये 108 चक्कर लगा के फिर सो, ये भी बाबा ने कहा था। तो ये माया का गला काटने के लिए, अपने आप में नशा चढ़ाने के लिए, अपना सम्मान जागृत करने के लिए, सत्य की दुनिया को याद करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात कि आपने अगर दिन में नहीं कर पाते तो कम से कम करके सो हो उसको। हाँ, 108 बार। जी। तो अच्छी बात है चेतन भाई। तो ये जो चक्र घुमाते उसमें 1 मिनट में घूम जाएगा, 5 मिनट चाहिए एक चक्र? नहीं, वो तो अपने अभ्यास की बात है, प्रैक्टिस की बात है जी। नहीं तो कई बार एक चक्र में आधा 1 घंटा भी लग सकता है। माना एक बार अनादि स्वरूप में गए, फिर बुद्धि कहाँ चले गई, फिर पता नहीं चलता है कितना टाइम हो गया। अच्छा। फिर आदि स्वरूप में गए, फिर पता नहीं कहाँ चले गए। हम 4 धाम बुद्धि की एकाग्रता के ऊपर, एकाग्रता के आधार पे है और हमारा लक्ष्य के आधार पे है, और हमारा जो हमारी दिनचर्या क्या चली है, हम क्या क्या बातों में बुद्धि भटका के रखा है, उस अनुसार भी उसका फर्क पड़ता है। और बाबा ने आज कांटे और फूल के बारे में बाबा ने खास थोड़ा बताया है। जी। कैसे कांटे कैसे फूल बनते। हाँ, वो बाबा इस आधार पे कहते हैं कि कांटा बनना मतलब दूसरों को दुख देना, और फूल बनना मतलब सुख देना, खुशबू देना, है ना। तो यदि हम सतो प्रधान रहते हैं तो सुख देते हैं, तमो प्रधान होते रहते हैं तो दुख देते हैं, है ना। हम सत्य की दुनिया में रहते हैं तो सुख देते हैं सबको, और जैसे जैसे हम तमो प्रधान बनते जाते हैं तो दुख देते हैं। तो यदि हमारे में विकार आते जाते हैं, माया की प्रवेशता होती जाती है, तो मनसा वाचा कर्मणा दुख देते हैं। जब हमारे में हर एक व्यक्ति के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रहती है, सत्व प्रधानता रहती है, तो वही ऑटोमेटिकली हम दूसरों को सुख दे पाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई माना हम अलग से मेहनत करना पड़े, तो ये नहीं। फिर बाबा ने आज भारत की महिमा भी कही है। वैसे तो जितनी महिमा भगवान की है उतनी महिमा भारत की है, क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं, भारत में ही शिव जयंती मनाई जाती है। रीइंकार्नेशन या जयंती मनाने का जो है ना, भारत में ही बाबा कहते हैं आते हैं। फिर बाबा ने आज त्रिमूर्ति शिव जयंती पर भी कैसे समझाना है, त्रिमूर्ति का जो चित्र है, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनके माध्यम से कैसे बाबा हम बच्चों को स्थापना, पालना और विनाश का कार्य कराते हैं, ये भी बुद्धि में रहेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं सत्य की दुनिया में विष नहीं होता है, तो यहाँ पर भी हमें विष को छोड़ना है। वनवाह की बात भी बाबा ने आज कही है कि जैसे कन्या होती है, शादी के पहले उसको वनवाह में रखा जाता है, शादी होने के बाद वो महल में जाके रहती है। वनवाह मतलब माना सब कुछ अलग प्रकार से रहता है उसका, वो रखते हैं। और फिर जब स्वयंवर हो जाता है तो ऐसे ही हम बाबा के बच्चे भी, अभी हम वनवाह में हैं, लेकिन हम फिर सत्य की दुनिया में हम राजाई महल में रहेंगे। ये बाबा हमको खास याद दिलाते हैं। फिर बाबा ने कहा विनाश काले यदि हम जिसकी प्रीत बुद्धि है तो वो महल में रहते हैं, और जिसकी यदि विपरीत बुद्धि है तो वह वनवास में रहते हैं, है ना। तो बागवान नाम इसलिए भगवान का रखा हुआ है क्योंकि फूलों का बगीचा स्थापन करते हैं जी। और फिर आज एयर कंडीशन की बात भी बाबा ने कही है कि किसी का इधर जिसमें एयर कंडीशन में हो, किसी का 3rd क्लास में हो, तो हमारा एयर कंडीशन में मतलब सत्य की दुनिया के माना अष्टरत्न में 108 में ऐसी हमारी पाल ये हो, उसके लिए बाबा ने कहा कि भाई हमारा पुरुषार्थ उस अनुसार होगा तो उस अनुसार हमारा एयर कंडीशन होगा। चेतन भाई बहुत अच्छे बाबा ने ज्ञान की समझ दी, हर प्रकार की पूरी सृष्टि चक्र का नॉलेज बताया है। लेकिन बाबा बोलता कि किसी को भी एक बाप की बातों के सिवाय दूसरी बातों में नहीं सुननी है, माना एक बाप से ही सुनना है। एक बाप की बात दूसरे को सुनानी ही
पर चिंतन या धूतीपना छोड़ देना है बाबा जी, बोलता है। बाप की बात सुनी, बाप की बातें भी सुनानी। बाबा धूतीपना बाबा ऐसे- जी, 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 हाँ, ये धारणा की बात है जी। जिसमें बाबा ने आज हम बच्चों को खास ये बताया कि भाई यदि हम एक परमात्मा के सिवाय और ये जो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है, उसके सिवाय हम इसकी बात उसकी बात एक का दूसरे इधर का से उधर पर चिंतन है ना, इधर की बात उधर करना, ये बाबा ने धूतीपना कहा है ना। तो इसको यदि हमारे में ये है, धूतीपना है, तो ये बाबा कहते हैं सबसे बड़ा अवगुण है ये, एक दूसरे को माना, एक की बात दूसरों को सुनाना, बढ़ा चढ़ा के सुनाना, उसकी गलानी उसको करना, दूसरे की गलानी तीसरे को करना, ये बहुत धूतीपना बाबा कहते हैं। ये देवी देवता बनने वालों के गुण नहीं हैं, ये आसुरी गुण कहलाते हैं। यदि धूतीपना बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चों में, ये बाबा ने आज खास मुरली में कहा है, क्योंकि हम राम राज्य में जा रहे हैं। तो एक सिवाय माता, एक शिव बाप का जो राम है, उनकी बात को ही सुननी है और सुनाना है। यदि दूसरी की बातें करते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, तो उसको भी बाबा ने कहा धूतीपना है। इसलिए बाप से बेमुख नहीं होने, बेमुख करने वाला जो अवगुण है वो धूतीपना है, उस पे नहीं जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं पावन बनो, पतितपना छोड़ो, पुरानी देह का भान छोड़ दो। ये बाबा आज हम बच्चों को खास धारणा के पॉइंट में बता रहे हैं। तो धारणा के सब्जेक्ट में ये सब बहुत याद रखना है कि हमें कभी भी पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, ये सब पर को काटना है, तब हम स्वयं का चिंतन में, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के चिंतन में, बाप के चिंतन में, बाप के गुणों के चिंतन में रह पाएंगे। यदि हम दूसरों का चिंतन करते हैं, स्वयं का चिंतन नहीं करते हैं, तो स्वयं की कमी नहीं निकाल पाएंगे, दूसरों की कमी निकालते हैं, फिर उसके प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भावना उत्पन्न होती है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं का चिंतन करना है, अपने सृष्टि चक्र का और बाप का चिंतन करना है। जी। चेतन भाई, ज्ञान की बात हो गई, अपने धारणा की भी सुना दी, लेकिन एक योग की बात बाबा ने कहा कि एक बाप के साथ ही प्रीत रखनी है। जी। पुराने देह का अभिमान छोड़े, एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। इसके ऊपर बाबा ने, हाँ, क्योंकि बाबा ने कहा, बहुत अच्छी बात आज बाबा ने कहा, आत्मा पवित्र ना होने से याद खिसक जाती है। बिल्कुल। कल भी हमने इस पॉइंट को लिए थे कि यदि पवित्रता का सागर है, परम पवित्र है शिव बाबा, यदि उसकी याद चाहिए तो हम आत्मा में पवित्रता चाहिए। यदि पवित्रता, आज बाबा ने अव्यक्त इशारा में भी कहा है कि पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, इसकी बहुत गहराई है। ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मा बाप के कदम पे कदम रखकर चलना, ये पवित्र संपूर्ण पवित्रता है। तो पवित्र, जितनी आत्मा पवित्र बनते जाती है तो बाप से कनेक्ट होते जाता है, और बाप से कनेक्शन होने के बाद दोनों अल्टरनेट है, पवित्र भी होती जाती है। अच्छा। तो हाँ, तो बाबा कहते हैं ये भी खिसक जाता है पवित्र न होने के कारण से, और भगवान पढ़ा रहे हैं, ये विस्मृति नहीं रहती है तो भी बाप की याद खिसक जाती है, ये पॉइंट भी खिसक जाती है। मुरली में हम कितना अटेंशन रखते हैं, भगवान की मुरली भगवान सुना रहे हैं, लेकिन ये बात कहाँ कॉमन सामने वाले को देख लेते हैं, भगवान के भगवान हमें सुना रहा है, मैं आत्मा सुन रही हूँ कानों से। ये हम यदि मुरली में देखें कि हम कितना समय याद रहता है पूरी मुरली के आधार पे, वो हमको अटेंशन रखना है, क्योंकि हम भगवान के स्टूडेंट है, बाबा के स्टूडेंट है, व्यक्ति विशेष के नहीं, आत्माओं के नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा पर रहना है, क्योंकि पावन बनना है, इससे विकर्म विनाश होते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, आप समान बनाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो और सच्चा सच्चा सोना बन जाओ, जैसे पतित पावनी गंगा कहते हैं ना जी। तो वो बाबा ने हम बच्चों को बताया कि आकर भारत में आकर बाबा हम बच्चों को पावन बनाते हैं, आप समान बनाते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, खाद निकलती जाएगी, लक्ष्मी नारायण समान बन जाएंगे जी। तुम सीताएं हो, एक बाप को एक राम को याद करना है, इससे योग लगाओ तो और बातों से छूट जाएंगे, मुझ बाप को याद करो तो और बातें भूलती जाएंगी। चेतन भाई, सेवा के लिए कोई बाबा ने इशारा दिया? जी हाँ,
तो बाबा ने कहा एक तो सेवा के लिए एक तो शौक चाहिए किसी को कल्याण करने का, वो तब आएगा जब हमारे में चक्र फिरता रहेगा और पर चिंतन प्रदर्शन नहीं रहेगा, रहम भावना रहेगी, तब हम दूसरों को समझाने का शौक रहेगा अपने में, और स्मृति रहेगी कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है ना, मैंने जो प्राप्त किया वो दूसरों को भी दिलाना है, ये भावना रहेगी, तब हम सर्विस भी कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा त्रिमूर्ति का चित्र भी समझाना है जी। बाबा ने आज मुरली में बताया है त्रिमूर्ति के चित्र के बारे में, क्योंकि त्रिमूर्ति का चित्र दुनिया में बनाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का दिखाते हैं, लेकिन उसमें शिव को गायब कर दिया है, जबकि शिव मना रचयिता है। तो बाबा कहते हैं इस बात को भी समझाना है। और फिर बाबा ने ये भी कहा है कि भगवान जो स्वयं समझाते हैं जी, इसलिए मधुबन का ही महत्व है। भगवान के सन्मुख आके जो सुनते हैं और जो सेंटरों पे सुनते हैं उसमें बहुत फर्क है जी। भगवान के समझाने में और आत्मा के समझाने में बहुत फर्क हो जाता है, इसलिए भगवान पढ़ाते हैं ये बुद्धि में रहता है, और हम यदि भगवान के मैसेंजर हैं ये बुद्धि में रहता है तो हम दूसरों को मैसेज भी दे सकते हैं जी। इसे बाबा कहते हैं एक और सेवा करनी है कि भगवान का परिचय सबको ये देना है। भगवान कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, ये भी बताना है। बिल्कुल। तो चेतन भाई बहुत अच्छी आज ज्ञान योग धारणा से वापी बाबा की मुरली चली है, और बाबा ने वरदान में खास एक धारणा की बात कही है, एक शक्ति के बारे में कहा है। बाबा बोलता है कि समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाली विश्व परिवर्तक वो बाबा ने कहा है खास। बाबा बोलता दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो, अगर कोई गलती करता है तो हमें राइट में रहे, उसके संग के प्रभाव में ना आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वो अलबेले हो जाते। बाबा बोलता है कि हर एक सिर्फ यह जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट मार्ग पर ही रहूँगा, माना अंदर से एक जिम्मेवारी दृढ़ता बना मैं राइट मार्ग पे रहूँगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज़ करो। बाबा बोलता है किसी को नोट उसकी गलती को नोट नहीं करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। बाबा कितनी अच्छी बात बाबा ने आज एकदम सटीक बात एकदम जी जी जी। तो बाबा ने आज स्लोगन ही बहुत अच्छा कहा है, तो निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। तो ये कैसे करेंगे हद के मैं और कल भी बाबा की मुरली में मैंपन था ना जी। हाँ मैंपन, हाँ जी। ये कैसे हम यही पुरुषार्थ में विघन बनता है मैंपन से मेरी विशेषता मेरा ये या दूसरों को हम देख लेते हैं ये सहयोगी है ना। ये भी बाबा ने आज कहा कि मेरे में अच्छा मना गुण है या मैं योगी हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ, मेरे में ये विशेषता है, मैंने होता तो पता नहीं क्या ये सेवा कर पाते नहीं कर पाते, है ना। मैं इस कार्य के लिए राइट हूँ। बाबा ने कहा प्रभु भैया हाँ राइट हूँ मैं, प्रभु प्रसाद है, भगवान से मिली हुई है जी। ये बहुत जरूरी है यदि हम यदि निरंतर योगी बनना है तो कि मैंपन मतलब देह भान का मैंपन आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं यदि जो स्वमान में रहता है वो कभी भी अपमान की फीलिंग नहीं अनुभव करेगा जी। बिल्कुल हाँ। यदि जिसमें अभिमान है तो उसको अपमान जरूर आएगा। अपमान यदि कोई किसी ने कुछ भी कह दिया, कल भी मुरली में था ना, तो ये बाबा ने कहा। और यदि वो सम्मान में रहता है तो अरे भगवान ने मुझे मान दिया है, भगवान इतना ऊंचा उठाया, अपने दिल पे रखा है, अपने नैनों पे अपने साथ ले जा रहा है, अपने राजा ही में ले जा रहा है, क्या नहीं है। इतना जब सम्मान है, ये व्यक्ति विशेष ने कुछ बोल दिया मेरा क्या है, उसकी गलती है, ये सब बातें मतलब यदि हम करेंगे तो स्मृति रहेगी तो ये सब मैंपन खत्म हो जाएगा और निरंतर योगी बन जाएंगे, तब हम माना परिवर्तन आ जाएगा। बिल्कुल। तो चेतन भाई अव्यक्त इशारे आजकल चल रहे प्यूरिटी के ऊपर, तो आज भी रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। बाबा बोलता है वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के वह बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो, माना बाबा देख रहा ऊपर से, उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म हो जाती है। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ही पवित्रता नहीं है, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले ब्रह्मचारी बनो। तो बाबा ने ब्रह्मचारी बनने के लिए बाबा ये कहते हैं कि केवल ब्रह्मचर्य को पालन करना ही पवित्रता नहीं है,
ब्रह्मा बाबा के कदम पे कदम रखकर उन्होंने जो कर्म किया, हम्म। उन्होंने जो संकल्प किया, उन्होंने जो हर आत्मा के प्रति दृष्टि रखी, भावना रखी, जैसा बच्चों के जिस ऊंची नज़र से देखते हैं, हम उस ऊंची नज़र से हम भी भाई बहनों को देखें, इतनी ही रहम भावना रहे, वो यदि हमारे में रहता है तो हम ब्रह्मचारी बन सकते हैं और पवित्रता हमारे में सहज आती जाएगी, क्योंकि अपवित्रता आदि मध्य अंत दुख देता है, ये स्मृति में आ जाएगा। बिल्कुल। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। ओम शांति। ओम शांति।